22 के नतीजों से 2023 के लिए सियासी बयानबाजी गरमाई। कल इनकी हवा बनी है जब ये चुनाव जीते हैं, लेकिन ये हवा निकलते भी टाइम नहीं लगता है, जनता हवा भी जल्दी निकालती है। मंत्री खाचरियावास का आरोप, बीजेपी वालों ने झूठ और फरेब के नाम पर बनाई सरकार। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन को बांटकर उन्होंने फिर एक बार झूठ, फरेब और धोखे के दम पर यूपी की जनता को भ्रमित कर दिया, उत्तराखंड की जनता को भ्रमित कर दिया, गोवा की जनता को। तो ये सुन लेना, डेस्टिनी है, धोखा बार बार नहीं चलता है, राजस्थान में उल्टा होगा। खाचरियावास की खरी खरी, बीजेपी वालों को राम जी के आगे नाक रगड़नी चाहिए। हम तो हिंदू को भी गले लगाते हैं, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सबको गले लगाते हैं, क्योंकि तिरंगा हमारा धर्म है। और ये अपने आप को तिरंगे से और राम जी से भी बड़ा समझते हैं। ये समझते हैं झूठ, फरेब और धोखे से। प्रताप सिंह खाचरियावास की भाजपा को राम नाम जपने की सलाह। बीजेपी तो राम जी को भी बांटना चाहती है, राम जी और सीता जी को भी बांटना चाहती है। जय सिया राम का नारा तो पिछली बार भी हमने यहाँ चलाया था। खाचरियावास बोले, बीजेपी वाले जय श्री राम बोलते हैं, हम जय सिया राम बोलेंगे। लगाएंगे हम भी एक साथ नारा, बोलो बोलो जय सिया राम और बीजेपी का काम तमाम। और बीजेपी का काम तमाम करने की शुरुआत राजस्थान से करेंगे, क्योंकि हम झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति नहीं करते। खाचरियावास के बयान पर वासुदेव देवनानी का पलटवार। वासुदेव देवनानी ने कहा, कांग्रेस कभी भी राम के पक्ष में नहीं रही। देवनानी बोले, हिंदू वातावरण बनता देख कांग्रेस नेताओं ने मंदिर जाना शुरू किया। लेकिन मजबूरन अब जब इन्होंने देश भर में देखा कि हिंदू का वातावरण बन रहा है, तो इन्होंने जनेऊ पहनना और मंदिर जाना शुरू किया है। राम में इनकी कभी आस्था रही नहीं। 2023 में राम या काम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। 5 राज्यों के नतीजों की अपने अपने हिसाब से व्याख्याओं का दौर अभी लंबा चलेगा। नतीजों से 6 महीने पहले से ही यूं होगा तो यूं होगा जैसे आकलन चल रहे थे, पर जो हुआ उसका किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यूं भी हो सकता है। तो अब ऐसा कैसे हुआ और ऐसा हो जाने के बाद अब इसके आगे क्या मायने हैं, इस पर माथापच्ची चल रही है। राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ज़्यादा है। भाजपा की भलाई सोचने वालों को अब इत्मीनान है कि पार्टी का आत्मविश्वास वापस वहीं पहुंच गया है जहां 2019 की ज़बरदस्त वापसी के बाद था। कांग्रेस के शुभचिंतकों में स्वाभाविक निराशा है कि पार्टी का कोई प्रयोग आखिर क्यों काम नहीं कर रहा। और आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिले प्रचंड बहुमत के हवाले से कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि वो भविष्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी हो सकती है। लेकिन ये मानने वालों की भी कमी नहीं है कि भारत अगर गाँव में बसता है तो आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में सरकार चलाने का पहला मौका होगा, क्योंकि दिल्ली कमोबेश एक बड़े निगम को संभालने से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चुनाव जीतना अग्नि परीक्षा नहीं है, अग्नि परीक्षा वहाँ सरकार चलाकर दिल जीतना होगा। यूपी चूंकि हमसे सटा हुआ प्रदेश है और हमारे प्रदेश में भी चुनावी साल शुरू ही होने वाला है, तो आम आवाम से लेकर सियासतदानों में भी इस बात पर बहस छिड़ गई है कि 10 मार्च 22 का माइलस्टोन किस राजनीतिक दल को किधर का रास्ता दिखाएगा। आज प्राइम डिबेट में इस पर बात होगी इन सवालों के जरिए कि 2023 में राजस्थान में भी क्या असर दिखाएगी पड़ोस की हवा। क्या कांग्रेस भाजपा की चुनावी तैयारियों में तब्दीली होते देखेंगे हम, और भावनात्मक मुद्दे बनाम असल मुद्दों का जो नैरेटिव है वो खत्म हो गया अब, या फिर यहां से अब उसकी शुरुआत मानी जानी चाहिए। आर तिवारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। मिथिलेश जैमिनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और पुनीत कर्नावट जी हैं, जयपुर के डिप्टी मेयर हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पुनीत जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। ये जो 5 राज्यों की जीत है, ये किसी तरीके से आपके राजस्थान में चुनाव अभियान को प्रभावित करती है क्या? अगर जवाब में हाँ है तो फिर कैसे? देखिए, 5 राज्यों में से जिस प्रकार के परिणाम आए हैं और 4 राज्यों में जहां हमारी सरकारें थी वहां पर हमारे पर पुनः विश्वास जनता ने व्यक्त किया है। वही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति, भारतीय जनता पार्टी की नीति और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन मंत्र मानते हुए, राष्ट्र प्रथम मानते हुए और अंत्योदय को अपना लक्ष्य मानते हुए जो कार्य किया जा रहा है उसको भारत की जनता ने स्वीकार कर लिया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां 35 साल बाद किसी सरकार की वापसी हुई है, ये बताता है कि किस प्रकार का सुशासन इतने बड़े राज्य में आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दिया गया। और ये स्पष्ट करता है कि परिवारवाद की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने की राजनीति,
हिंदू मुसलमान को अलग करने की राजनीति अब पुरानी बात हो गई है। हिंदुस्तान एक नई राजनीति को देख रहा है, जो विकास की राजनीति है, जो सबको साथ लेकर चलने की राजनीति है, जो सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास से एक नए हिंदुस्तान को बनाने की राजनीति है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में होते हुए देखा है, हमने उत्तराखंड में होते हुए देखा है, गोवा में होते हुए देखा है, मणिपुर में होते हुए देखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो अभियान वहां से शुरू हुआ है वो राजस्थान के अंदर उसका परिणाम 2023 में कल के चुनाव परिणामों के बाद तय हो चुका है। अशोक गहलोत साहब की सरकार ने जिस प्रकार का भ्रष्ट शासन इस पूरे कालखंड में दिया, जिस प्रकार अपराधों की स्थिति इस पूरे कालखंड के अंदर बनी हुई है, और जिस प्रकार महिलाओं के ऊपर बलात्कार और अत्याचार के बाद भी असंवेदनशील कमेंट्स इस राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों के आ रहे हैं और विधानसभा के अंदर आ रहे हैं, और उनके ही विधायक कौरव सभा की तरह ठाका लगाकर उस पर हंसे, वो राजस्थान की जनता भूलेगी नहीं। वो अक्षम्य अपराध है। तिवारी जी से प्रतिक्रिया ले लो, फिर आता हूं आपके पास। बोलिए तिवारी जी, बोलिए।